एक कहावत है कि इफ आई रेस्ट आई रेस्ट, इफ आई रेस्ट आई रेस्ट। आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटीग्रल डोमेन, कोई इंटीग्रल डोमेन कब यूक्लिडियन डोमेन बन जाता है या यूक्लिडियन रिंग बन जाता है। तो जैसे कहा जाए कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। आप कितनी बातें कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि आर इज इंटीग्रल डोमेन मीन्स आर इज नॉट, दिस इज नॉट अ सेट ऑफ रियल नंबर, दिस आर रिंग, आर सिंबल है। इज इंटीग्रल बी एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स इट्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम्यूटेटिव रिंग मीन्स मल्टीप्लीकेशन में लेना है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज आर। अब जैसे ये लिखना जरूरी नहीं, बट मैं रिमाइंड कराने के लिए लिख रहा हूं। लेट आर दैट इज आर बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इतनी चीजें हैं, ठीक है ना। तो मीन्स आपने कहा कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन मीन्स आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इफ, अब शुरू हो रहा है, देखिए, इफ फॉर नॉन जीरो a belonging to R, that is a belongs to R star, we can write here. If for non-zero a belonging to R, we can assign dA, we can assign non-negative integer, we can assign non-negative integer dA, non-negative integer dA such that, पहली शर्त क्या है, such that for a b element of R star means non-zero, d of ab is greater or equal to d of a। पहली शर्त है। और दूसरी शर्त कर रहे हैं क्या है कि दूसरी शर्त फॉर a comma b belonging to R where b is not equal to 0, there exists q and R element of this R such that a is q times b plus R। This is class 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये पढ़ रहे हैं कि जो हम बचपन में पढ़ रहे थे, क्या हम जान रहे थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको बड़ा मजा आएगा कि हमको पता नहीं था, लेकिन हमने ये चीज पढ़ लिया था, बचपन में भी पढ़ लिया था, लेकिन पता ही नहीं था कि इसको कहते क्या है। जैसे हम लोग छोटे थे, जब थोड़ा सा गए क्लास 6, 7 में, तो वहाँ ही, सी, ये सब जब आने लगा, एच ई ही, तो एक चीज याद आई अचानक कि ये इंग्लिश जो पढ़ाई जा रही कक्षा 6 में, हम लोग कक्षा 6 से इंग्लिश पढ़े उस जमाने में, तो ये तो जो गांव में जो लोग भैंस चराते हैं, वो अभी अपनी भैंस को बोलते हैं ही, वो रुक जाती थी। जैसे भैंस को बोला जाता था ही, एक वर्ड था, रुक जाती थी। बट वहां पे नहीं पता था कि दिस एच ई ही का मतलब क्या है। ऐसे ही यहां पे जो लिखा जा रहा है आज, इसको आपने अपनी क्लास 4th में, 3rd में, जब आपने डिवीजन सीखा होगा तब आपने सीख लिया था। और यही यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम है, कुछ बड़ी नई चीज आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए जब भी आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़िएगा तो आप अपने बच्चों वाले मोड में जाया करिए। आप देखिए कि एक्चुअल में क्या था, इसका नाम तो हमें पता ही नहीं था। कभी कभी होता है ना कि आप कोई ऐसी जो वेजिटेबल से खा रहे हैं जिसका नाम नहीं पता है, बट उसका नाम जब आपको पता चलता है तो आपके मन में आता, अच्छा यही वो है ना।
तो कह रहा है कि वेयर ए इज क्यू टाइम्स जी प्लस आर, वेयर शर्त क्या है, वेयर आर इज 0 आर। सही बात है कि जो शेष होता है या तो 0 होगा या जिससे आप भाग देते हैं उससे कम होता है। अब चूंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन जीरो की बात कर दे रहे हैं, बी को नॉन जीरो ले रहे हैं, बी को नॉन जीरो मीन्स ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो अगर बी निगेटिव भी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऊपर भेज के पॉजिटिव कर लेते हैं साइन को, और डी आर इज लेस आर इक्वल टू डी बी। अच्छा, इक्वल टू तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, 0 आ जाएगा। दिस इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन डी बी। दिस इज व्हाट, दिस इज योर, सॉरी, this is your Euclid's positive division algorithm, class 9, Euclid's positive division algorithm मीन्स ये कहा जा रहा है कि ऐसा अगर किसी इंटीग्रल डोमेन में यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड कर जाए, और उसको होल्ड करने के लिए, अब देखिए जो पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम है ऐसा तो नहीं ना कि हम हमेशा भाग ही देंगे। जैसे अगर रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया तो उस केस में क्या करेंगे, भाग देना। तो वहां पे हम डीए जो ये फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने का वे है इसको जो आपने लिखा, तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज इन जनरल, दैट इज डिफाइन, इसे नॉर्म का भी नाम देते हैं, नॉर्म फंक्शन, नॉर्म फंक्शन, define norm function D from R star। R star means वो रिंग तो है ही, जो इंटीग्रल डोमेन तो है, अब 0 को बाहर कर रहे हैं आप, R star to N union 0 such that फर्स्ट क्या है, D of A। कैसे डिफाइन करना है कि D of A is what, greater or equal to 0। अब यही तो हम लोग लेंगे ना कि डी को करना क्या है, उसको मॉड करेंगे या कैसे करेंगे, डिफाइन तो करना ही है ना, मीन्स नॉन नेगेटिव। अब इस पे अगर आप आए तो देखिए यही तो है ना, डी ऑफ ए एंड फर्स्ट डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू डी ऑफ ए, चूंकि यहां पे आर स्टार है तो नॉन जीरो, एंड for AB element of R B not equal to 0, there exists Q and R such that this A is equal to B times Q plus R, where this R is 0 R, dr is strictly less than this dB, क्योंकि जैसे B के बराबर होगा वो 0 हो जाएगा। अगर ये होल्ड कर गया तो फिर आप क्या कहते हैं कि R इज यूक्लिडियन डोमेन, मीन्स जो जिस इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे थे उस इंटीग्रल डोमेन को अब आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया कि ये यूक्लिडियन डोमेन हो गया। तो कोई इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन बन जाता है अगर उसमें यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड कर जाए, ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लें कि फॉर एग्जांपल let this R is set of integers and set of integer is an integral domain. This is commutative ring with unity without zero divisors, है ना। Now to show that Z is Euclidean domain, now define D from Z star to N union 0, वही है N union 0, मिस आप नॉर्म टाइप से ले रहे हैं। D ऑफ A इज मॉड ऑफ A जी। तो अगर ऐसा लिख दिया गया, अब ये क्या है, N यूनियन 0 है, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मीन्स दिस इज व्हाट ग्रेटर आर इक्वल टू दिस 0 हो गया 0 से बड़ा, सीधे सीधे दिख रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो ही जाएगा, है ना। अगर नॉन जीरो लेते हैं, नॉन जीरो इंटीजर ले लिया तो कभी भी 0 तो आएगा नहीं, नॉन जीरो इंटीजर लिया तो क्या होगा, 0 तो आएगा नहीं। 0 कब आएगा, जब उसको खुद ही आप क्या कर दें,
0 कर दें, ठीक है ना। तो क्लियर है कि ये कैसा होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा। अब आप देखिए, नाउ फॉर एनी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जेड स्टार में से कह रहा है कि कैसा हो, नॉन जीरो हो। तो अगर किसी भी दो इंटीजर को लेंगे तो डी ऑफ ए बी इज व्हाट, मॉड ए इंटू बी। अब नॉन जीरो है तो निगेटिव तो हो सकता है। अगर ए बी नॉन जीरो है तो ऐसे नहीं ना कि निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव का जब मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज मॉड ए इंटू मॉड बी, एंड क्लियरली दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट, मॉड ए मीन्स डी ऑफ ए। क्लियर। तो पहली शर्त तो ये थी जो सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर डी ऑफ -3 इंटू 5 इज डी ऑफ -15, इसको ले सकते हैं डी ऑफ -3 इंटू डी ऑफ 5, एंड दिस इज व्हाट, मॉड -3 इंटू मॉड 5 मीन्स दिस इज मॉड 3, ये 3 आएगा ना, दिस इज 3। और इसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, सॉरी दिस 5, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, -3, एंड दिस इज व्हाट, डी ऑफ -3। लिख दिया ऐसा। तो यही चीज कही जा रही है। इसका मतलब पहली शर्त सेटिस्फाई हुई। अब दूसरी शर्त में चलते हैं। दूसरी शर्त, फॉर b not equal to 0 means z star and a belonging to this z, there exist q and r element of this z such that this a is q times b plus r, where r is 0 or d of r is less than d of b। क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि अगर इंटीजर हुआ, आप देखिएगा ये जो केस लिखी गई, इस केस को आप देखिए, कह रहे कि या तो r 0 है या फिर डी आर जो है वो कितना है, मॉड r के बराबर, करें लेस देन डी ऑफ b मीन्स मॉड b से छोटा होगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये इंटीजर है 0 1 2 3 4 दिस 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये केस नहीं ली गई तो अब जो डी आर है जो शेष है, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मॉड लगा है तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डी आर है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन डीवी से तो छोटा होगा ना, जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज 1 इज लेस आर इक्वल टू डी आर एंड दिस डी आर इज लेस देन दिस डी। जैसे इक्वल टू करेंगे 0 आ जाएगा और फिर कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि शेष 1 से बड़ा हो और फिर 0 हो जाए। तो 1 से बड़ा तो 0 तो नहीं होगा ना। इट मीन्स व्हाट, द रिंग ऑफ इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है ना। देन सेट ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन। आप एकदम आराम से देख सकते हैं, मीन्स ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसमें यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करेगा, उसे आप क्या कहेंगे, यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ।